एक बार की बात है, हनुमान जी और उनकी माता केतरी ने एक संगीत वाद्य, वीणा की ध्वनि और कृष्ण के पवित्र नाम का सुंदर गायन सुना। केतरी बोली, ये कौन गा रहा है? अवश्य ही नारद मुनि आ रहे होंगे। यह व्यक्ति कौन है? वह बहुत महान आत्मा है। उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आप बस उनके पास जाइए और आपको इस व्यक्ति की महानता का पता चल जाएगा। हनुमान जी तुरंत उठकर खड़े हो गए और नारद मुनि को देखा, जो किसी आरशी से मिलने जा रहे थे। हनुमान जी उनके रास्ते में आए और उन्हें प्रणाम किया। नारद मुनि, मैंने सुना है कि आप बहुत महान व्यक्ति हैं, इसलिए आपको मुझे आशीर्वाद देना चाहिए। नारायण नारायण, आप क्या आशीर्वाद चाहते हैं? हनुमान जी ने कहा, मुझे आशीर्वाद दिए बिना आपको जाने की अनुमति नहीं है। देवताओं ने मुझे पहले ही बहुत से आशीर्वाद दे दिए हैं। मैं किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकता। इसलिए आप कोई आशीर्वाद सोचिए और मुझे दे दीजिए। नारद मुनि ने सोचा, हनुमान के पास कौन सा वरदान नहीं है, और फिर उन्होंने कहा। तुम संगीत में निपुण हो जाओगे। हनुमान जी को वह आशीर्वाद मिल गया और नारद मुनि ने कहा, तो मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है और अब मैं जाता हूं। एक क्षण, एक क्षण। हे नारायण, आखिर तुम क्या चाहते हो? मैं कैसे जानूंगा कि मैं संगीत में सबसे अधिक निपुण हूं? मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि तुम संगीत में सबसे अधिक निपुण हो, इसलिए आपको आज मुझ पर एक उपकार करना चाहिए। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं तुमसे अधिक निपुण हो जाऊं। ठीक है, तुम अगर यही चाहते हो तब मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। क्या मैं गाना शुरू करूं? हाँ। हनुमान जी ने एक ऐसा गीत चुना जिससे चट्टान पिघल जाए और उसे गाना शुरू कर दिया। चट्टान पिघल गई और वीणा तरल में आ गई। वह गाते रहे और गाते रहे और वीणा तरल चट्टान में तैरती रही। नारद मुनि अपनी आंखें बंद करके आनंद में डूबे हुए थे और उन्होंने कहा। ठीक है हनुमान, तुम सबसे अच्छे संगीतकार हो। अब तुम गाना बंद कर सकते हो। हनुमान जी ने कहा, आप अपनी आंखें खोलिए और मुझे बताइए कि क्या मुझे गाना बंद कर देना चाहिए? क्या मतलब? कृपया आप अपनी आंखें खोलें। नारद मुनि ने अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। उन्हें पत्थर के पानी में तैरती हुई वीणा नजर नहीं आई। हाँ, तुम गाना बंद कर सकते हो। तब हनुमान जी ने गाना बंद कर दिया और तरल पत्थर चट्टान बन गया तथा वीणा वहीं अटक गई। नारद मुनि ने कहा। मैं जा रहा हूं। पत्थर चट्टान बन गया तथा वीणा वहीं अटक गई। नारद मुनि ने कहा। तुमने क्या किया हनुमान? मैंने सिर्फ गाना गाया था। आपने मुझे गाना गाने को कहा था और आपने ही मुझे गाना गाने की क्षमता भी दी थी। अब आप शिकायत कर रहे हैं। मैं पूरे 1 हफ्ते तक अच्छा लड़का रहा हूं। नारायण, एक सप्ताह तक कुछ न करने का अर्थ है कि उस सप्ताह से पहले आपने बहुत कुछ किया था। और तब हनुमान जी ने उन्हें सब कुछ बताया कि उन्होंने क्या किया था, जैसे सूर्य को निगलना आदि। और नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए। अब जो भी था, आप कृपया धुन फिर से गाएं, ताकि मैं अपनी वीणा को पा सकूं। खैर, मुझे नहीं मालूम। कृपया ऐसा करें। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये कहकर वह उछलकर महल के अंदर भाग गया। तो नारद मुनि हनुमान जी के पीछे भाग रहे थे, जो एक कमरे से दूसरे कमरे में भाग रहे थे। और आप जानते हैं कि बंदर बहुत तेज होते हैं, उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। अंत में नारद मुनि बहुत थक गए, तो उन्होंने पुकारा। हे हनुमान, हे हनुमान, कृपया बाहर आओ और मुझे मेरा वीणा लौटा दो। मुझे जाना है, मुझे सेवा करनी है। तभी केतरी बाहर आई और जब उसने नारद मुनि को देखा तो उन्हें प्रणाम किया और बोली। मेरा बेटा क्या कर रहा है? क्या वह आपको परेशान कर रहा है? अरे नहीं माता, कोई परेशानी नहीं। बस उन्होंने मेरी वीणा को चट्टान में फंसा दिया। अरे नहीं, उसने फिर शरारत शुरू कर दी है। हनुमान, नारद मुनि की वीणा को चट्टान से बाहर निकालो। और फिर हनुमान जी ने कहा। मैं चाहता था कि नारद मुनि के पैर इस महल के हर कमरे को छुएं, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा था। अब उन्होंने सभी कमरों को छू लिया है और उन्होंने हमारे घर को भी तीर्थ स्थल बना दिया है। उनके चरण कमलों की धूल इतनी दुर्लभ है कि इसे हमारे राज्य के एक हिस्से में रखने का क्या फायदा? हमें इसे हर जगह रखना चाहिए।
अब मैं उन्हें उनकी वीणा वापस दे सकता हूँ। आप पहले से ही धन्य हैं, क्योंकि आप भगवान राम के शाश्वत सेवक हैं। तब जाकर हनुमान जी ने नारद मुनि के लिए गाना गाया और उन्होंने अपनी वीणा ली और चले गए।